सर्वे भवन्तु सुखिनः इसी मंत्रोच्चारण के साथ कल पूरे देश भर में वैक्सीनेशन कोवैक्सीन का लगना आरंभ हो गया। नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान लोकार्पण के संडे खास के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कल पूरे देश भर में किस तरह से लोगों ने कोवैक्सीन को हाथों हाथ लिया और बड़े हर्षोल्लास के साथ एक जश्न की तरह इसको प्रेषित किया गया आगे कि अब भारतवर्ष भी उन सब तमाम देशों में शुमार हो चुका है जहां वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि अब हर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगा सकता है और उसके साथ साथ हर कोई अब स्वस्थ भी रहेगा। दोस्तों, बहुत समय से पिछले एक वर्ष से मान के चले पूरे देश भर में कोविड-19 की वजह से महामारी मची रही और उसके बाद अब ये विकल्प, वैसे विगत काफ़ी दिनों से ये बात हो रही थी कि वैक्सीन लगने वाली है, तो फिलहाल कल यानी कि 16 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। कई सारी उठापटक भी हुई इस बीच, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। उनका कहना था कि 100 से अधिक देश ऐसे हैं जिनमें कि तकरीबन 3 करोड़ मात्र जनसंख्या है और भारतवर्ष में पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को ही रखा गया है जिनको वैक्सीन लगनी है। वैक्सीन की शुरुआत दिल्ली एम्स के एक कर्मचारी से शुरू हुई, उसके बाद वहाँ के एमडी ने वैक्सीन लगवाई और फिर देखते ही देखते कल पूरे दिन भर में बहुत अच्छे नंबरों में वैक्सीन लगाई भी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार से, उन्होंने भी इस बात पर आश्वासन जताया कि सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाएगी। लेकिन एक तरफ जहां ये वैक्सीन लगने का सिलसिला चल रहा था, उधर शाम होते होते कई अलग अलग पार्टियों ने पूरे देश भर में एक हल्का सा विरोध भी किया। उनका कहना था जैसे हम बात करें किसी भी अन्य देश के जो पहले व्यक्ति हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, कहीं पे प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन का उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने और लोगों का भी उदाहरण दिया जिन्होंने वैक्सीन पहले अपने आप को लगवाई। और उधर बात करें कि बीजेपी में खुद आदित्य योगी नाथ ने मना किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन नहीं लगाई। इस पर कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कल शाम को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग खुद वैक्सीन क्यों नहीं पहले लगा रहे हैं। यहाँ तक कि पतंजलि से बाबा रामदेव ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये एक छोटा सा प्रश्न जरूर विपक्ष ने खड़ा किया, लेकिन उसके साथ साथ देश भर में एक खुशी का माहौल तो अवश्य था। दोस्तों, आप सब लोगों को बता दें, वैक्सीन वही व्यक्ति लगवा सकते हैं अभी जो 18 वर्ष से अधिक उम्र में है। दूसरा ये ध्यान देने योग्य बात है, अगर आज आपने पहली डोज लगाई है तो 1 महीने के बाद आप दूसरी डोज भी लगवाएं। और दूसरी इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि वैक्सीन अगर आज आपने ABC ट्रेड की लगाई है तो 1 महीने बाद जब आप दूसरी डोज लेने जाएंगे तो भी आपको ABC ट्रेड की ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। बहुत सारी उठापटक हैं भारतवर्ष में, पर ये एक खुशी का माहौल भी है। संडे खास में हम हमेशा आपके साथ कुछ इसी तरह से वार्तालाप करते हैं, जहाँ पे कि कुछ चीज़ें आप सब लोगों से इस तरह से वार्तालाप की जाए ताकि आप सब लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रुझान जरूर आए, लेकिन हर्ष की बात यह है कि भारतवर्ष में अब कोवैक्सीन लगने के बाद कोरोना का खतरा काफ़ी हद तक टल चुका है। पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि आप सब लोग
वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल निश्फिक्र ना हो। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी अभी भी उतनी ही जरूरी है जब तक कि सभी लोगों को ये टीकाकरण नहीं हो जाता। टीकाकरण करने के लिए आपने बस आधार कार्ड और अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। उसके बाद आपको SMS द्वारा या फिर फ़ोन पे सूचित किया जाएगा कि आपको वैक्सीन कब लगनी है और कहाँ लगनी है। दोस्तों, तो आप सब लोगों के लिए आज ये संडे बहुत स्पेशल होने वाला है। पूरा दिन आप अच्छे से रहें, अच्छा सोचें, अच्छा अपने परिवार के साथ समय बिताएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को कोवैक्सीन के आने पर, और उससे भी ज़्यादा खुशी जिन लोगों ने लगवा दी है, जो फ्रंट लाइनर हमारे डिसाइड हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने कल भी बात की थी, जो आपको ध्यान देनी है कि जब भी कोवैक्सीन लगती है उसके 2-3 दिन हो सकता है आपके जहाँ पर वैक्सीन लगाई गई है, जहाँ पर टीकाकरण हुआ है, वहाँ पर हल्का सा दर्द हो। कुछ एक लोगों को मन विचलित होने की भी समस्याएं हो सकती हैं, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है, और ये बड़ा नॉर्मल है। इसको बिल्कुल नॉर्मल लीजिएगा, ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा सिचुएशंस को लेकर। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब वो वैक्सीन आपके शरीर में प्रतिक्रिया दे रही है, और वही हमें चाहिए भी था। संडे आपका इसी तरह मुस्कुराते हुए निकले, अच्छे से निकले, यही हमारी कामना है। और हर संडे आप लोकार्पण खास पर सुनिएगा ऐसे ही कुछ रोचक बातें, ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य जो आपका दिन अच्छा बनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लोकार्पण से, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस वैक्सीन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।